हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। आई होप आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहे 10th के पूरे सिलेबस में। प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, यानी विमाएं हम लंबाई और चौड़ाई को बोलते हैं। हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जो भी चीज़ हमें ज्ञात करनी है हम वो मान लेते हैं, इसलिए हम सबसे पहले मान लेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई। चौड़ाई क्यों मानेंगे? क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई है, इसलिए हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना आयताकार बाग की चौड़ाई हम ले लेंगे x मीटर और लंबाई हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है इसलिए x जमा 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसका अर्ध परिमाप भी दिया गया है। अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 36। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। परिमाप होता है किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है? आयत के परिमाप का फार्मूला आप सभी जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी किया है। 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तो परिमाप का है। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा? इससे आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई जमा चौड़ाई है और उसका आधा अर्ध परिमाप है, इसलिए इसका आधा कर लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अर्ध परिमाप का फार्मूला हो जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी लंबाई जमा चौड़ाई हमें 36 दी गई है। लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, ये 36 दी गई है। हम यहाँ बता देंगे अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है लंबाई जमा चौड़ाई, और अर्ध परिमाप क्योंकि हमें 36 दिया गया है इसलिए लंबाई जमा चौड़ाई 36 हो जाएगी। अब लंबाई को हमने x+4 ले लिया था और चौड़ाई को हमने x ले लिया था। ये 36 के बराबर है। ठीक है, अब x में x जोड़ेंगे। ठीक है, x में हम 4 नहीं जोड़ सकते। x कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे इसमें लंबाई है तो x के अंदर एक लंबाई में दूसरी लंबाई जोड़ी जा सकती है। x मिलकर 2x हो जाएंगे और 4 उधर जाके घट जाएगा। 36 है, जमा का 4 उधर जाके घटा का 4 बन जाएगा। 36 में से 4 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, अब हम x निकाल लेंगे। x आ जाएगा 32, ये जो 2 है यहाँ भाग में आ जाएगा। 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको कहीं से भी भाग करने में दिक्कत आ रही है तो 32 को आप 2 से ऐसे भाग करके देख लें। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 छिक्के 12। ठीक है, वैसे भी आपको पता है 32 का आधा करना है, आधा 32 का 16 हो जाएगा। ठीक है, x क्या था? चौड़ाई थी। चौड़ाई कितनी आ गई है? 16, और लंबाई कितनी थी? लंबाई थी x जमा 4, x है 16, 16 जमा 4 20 मीटर क्या हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई आ गई है 16 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नंबर 5 में हमें कहीं भी नहीं बताया गया है कि इसको ग्राफ की हेल्प से करना है, इसलिए हमने बिना ग्राफ के किया है। अगर आपको ग्राफ की तरह से करना है तो हम ये क्वेश्चन जो है पहले की तरह भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8d बराबर 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण हमें दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। हमें हर बार 2 समीकरण दी जाती थी रैखिक समीकरण, अब की बार एक दी गई है और उससे प्रतिच्छेद करती हुई हमें रेखा लिखनी है। तो ये देखो हम कैसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में रैखिक समीकरण जो हमें ये दी गई है 2x + 3y - 8 बराबर 0,
इससे हमें सबसे पहले पार्ट में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा लिखनी है, प्रतिच्छेद करती रेखा। ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसको a1x b1y प्लस c1 से कंपेयर करें, इसकी तुलना करें, तो a1 कितना आ जाएगा, a1 x के साथ वाला होता है 2 है, b1 y के साथ वाला होता है, y के साथ क्या है 3 है, c1 जो अचर राशि है इसमें -8। ठीक है, c1 जिसके साथ xy नहीं लगा हुआ वो आ जाएगा c1। ठीक है, अब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में हमारा रूल होता है a1/a2 जो है बराबर नहीं होता है b1/b2 के। हमें कुछ ऐसा लेना है। ठीक है, तो a1 कितना है 2 है, 2/a2 ना बराबर हो 3/b2 के। तो हमें बस a2 कुछ ऐसा नहीं लेना है कि ये दोनों बराबर बन जाएं, और बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अगर यहाँ पे a2 को 3 ले लें और b2 को 2 ले लें तो बन जाएगा ना, क्योंकि अगर a2 को यहाँ 3 लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, b2 को 2 लिखेंगे तो 3/2, वो बराबर कभी भी नहीं होने वाले। तो इस तरह से हम कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। तो समीकरण बन जाएगी 3x + 2y प्लस c की जगह भी कुछ भी आप अपनी मर्जी से, जैसे हमने 5 लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा भी आप कुछ और बना सकते थे। अगर हम यहाँ 7 ले लेते, यहाँ 5 ले लेते तो भी बराबर नहीं हो सकता था ना। 2/7 जो है 3/5 के बराबर नहीं हो सकता, तब ये बन जाती 7x + 5y जमा यहाँ भी कुछ और ले सकते थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है समानांतर रेखा हो, समानांतर रेखा हो। इसके जो समीकरण है हमारी 2x + 3y - 8 = 0 के समानांतर रेखा हो। समानांतर रेखा में गुण होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता। ठीक है, c1/c2 बराबर नहीं होता। इसमें a1 2 था, b1 3 था और c1 -8 था। ठीक है, तो a1/a2 होना चाहिए और b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम a2 क्या ले लें, a2 को अगर हम 4 ले लें, b2 को 6 ले लें, क्योंकि फिर इससे बन जाएगा 2/4 और ये 3/6, 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2 बन रहा है, तो ये बराबर बन जाएगा। ठीक है, 4 6 और भी आप कुछ और ले सकते थे। अगर हम ये a2 2 ले लेते और b2 भी 3 ले लेते तो भी 2/2 3/3 1 आ जाता। ऐसे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। और c1/c2 ना आए तो c2 हम जैसे 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो c1/c2 यानी -8/7 1/2 के बराबर नहीं होने वाला, तो ये उदाहरण बन जाएगा। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, अब 4 के साथ तो x लिख लेते हैं, 6 के साथ y और +7 = 0। तो ये बन जाएगा समानांतर रेखा का एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, थर्ड पार्ट में है समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाओं हो, रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर आ जाएं। 2x - 3y - 8 का देखना है ना। इसके समानांतर में अगर ये 2 है तो अगर उसका हम दुगना ले लें 4x ले लें, 3 का दुगना 6y ले लें, 8 का दुगना 16 ले लें। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा 2 बटे ये लेंगे 4 -3 y के साथ वाला -6 और -8 बटे -16। इस पूरे को 2 से गुना कर लिया था मैंने। देखो 1/2 घटा से घटा कर दिया, 1/2 घटा से घटा 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो सभी 1/2 आ रहे हैं, सभी बराबर आ रहे हैं। समपाती रेखाएं हों तब ये शर्त होती है, तब हमें इस तरह का कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर में ही आएगा और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तामझाम करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये चीज़ की समझ होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही है।
साथ में जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का सबसे पहले ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं, बात की बात हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले ये दो समीकरण है, इनका हमें ग्राफ खींचना है। x बराबर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, घटा y है उधर जाके जमा का y हो जाएगा, जमा का 1 है उधर जाके घटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उस तरफ जाके निशान बदल जाते हैं, इसलिए घटा का y जमा का y हो गया, जमा का 1 घटा का 1 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, ये कितना बन जाएगा 2y, ठीक है, और ये बन जाएगा वहाँ जाके 12 घटा का है जमा का हो जाएगा, 3x घटा का हो जाएगा। ठीक है, x आ गया है y माइनस 1 और यहाँ से y का ही मान निकाल लेंगे, 12 घटा 3x, ये जो 2 गुना में है इधर जाके भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हमें 2 वैल्यू लेनी ज़रूरी है। 2 वैल्यू हम क्यों लेते हैं, अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो उनको मिलाकर हम एक रेखाखंड खींच सकते हैं, इसलिए हमें 2 पॉइंट भी बहुत होते हैं। एक्स वाई, अब y का कोई भी मान भरेंगे। y का अगर हम कोई मान भरते हैं तो जैसे y का मान हमने 1 भर दिया तो 1 घटा 1, y को 1 रखेंगे, 1 घटा 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी मान रख सकते हैं। अगर हम y का 6 मान रखते हैं, 6 अगर हमने रख लिया तो 6 में से 1 गया 5। ऐसे ही आप 6 की जगह 5 भी रख सकते थे, y का 5 रखते, तब क्या आ जाता, 5 घटा 1 4 आ जाता है x। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप कोई भी मान रख सकते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरा टेबल बना लेंगे दूसरे समीकरण के लिए, एक्स वाई। अब हम अगर x को 0 रखें, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 12/2 रह जाएगा। 12/2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम x की एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। उसके लिए हम अगर y को 0 कर दें, अगर हम y को 0 कर दें तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं पूरा निकाल के आपको बता देती हूँ। जैसे हमने y को 0 रखा है, y को 0 रख दिया, 0 बराबर में क्या बन जाएगा, 12 घटा 3x बटे 2 है। 2 इधर गुना होके 2 की अगर 0 से गुना होगी 0 आ जाएगा, 0 बराबर 12 माइनस 3x घटा ये जमा का 12 है, बराबर के इस तरफ जाएगा, घटा का 12 बन जाएगा, घटा का 12 घटा 3x, घटा से घटा कट जाएगा, 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, x कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमने 2 मान ये निकाल दिए। आप कोई और भी मान निकाल सकते हो वैसे। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे। हमने ये 0 1 5 6 इसका मान आ गया है, यानी y का सबसे बड़ा मान कितना आया है, 6 आया है। और x का सबसे बड़ा मान, x का देखो इसमें 0 5 है, इसमें 0 4 है। y का सबसे बड़ा मान दोनों में ही 6 है। ठीक है, अब जो मैंने ग्राफ में ले लिया था 1 2 3 ले लिया था, लेकिन अगर मैं 6 तक लूँगी बहुत ही ये लंबा चला जाएगा, तो इसी को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह 2 2 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी 2 4 6 बना लेते हैं और नीचे -2 -4, हमें अपने हिसाब से कोई भी स्केल ले सकते हैं, -2 -4। ठीक है, अब हमने पॉइंट्स देखने हैं। x 0 है तो y कितना है, 1 है। ये पूरी लाइन पे x 0 होता है और y 1 इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, y 0 से 2 के बीच में यहाँ 1 होगा, तो ये पॉइंट आ गया है। ऐसे ही x 5 है और y 6 है। x 5 कहाँ होगा, ये x वाली लाइन है ना, ये x वाली लाइन है। 2 4 यहाँ पे 5 होगा और y का 6 यहाँ पे है, तो ये बन गई इसकी बिंदु। अब इसको हम एक स्केल से मिला देंगे। ठीक है, इसको अब हम एक स्केल ले लेते हैं और उससे मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमारी रेखाखंड आ गई है और ये कौन सी लाइन दिखा रही है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ऐसे ही हम ये दूसरी लाइन के लिए x 0 इस लाइन पे ही होता है और y 6 लेना है, x 0 y 6,
तो ये पॉइंट हो जाएगा, x 0 है और y 6 है। और अब ये है x 4 है, y 0 है। x 4 यहाँ पे आ जाएगा, x 4 है और y इस पूरी लाइन पे 0 होता है, तो ये 2 पॉइंट आ गए हैं हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देते हैं। पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारे ऐसे एक डायग्राम बन गया, ठीक है। और अब हम प्रश्न में देखते हैं, स्क्रीन पे आप प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न में बोला है एक्स अक्ष इस रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, और इन रेखाओं से बने हुए एक, इस रेखा का नाम तो हमने लिख लिया था, इस रेखा का नाम था 3x + 2y - 12 = 0। क्या बोला है, एक तो एक्स अक्ष तो ये वाली लाइन ही है, ये एक्स अक्ष है, ये पूरा ही एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष और इन दो रेखाओं से मिलकर बने हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखो। ये निर्देशांक लिखने हैं, यहाँ से ये निर्देशांक और ये निर्देशांक, ठीक है। ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं। अब ये बिंदु कैसे लिखा जाएगा, देखो सबसे पहले x वाला, x में ये 2 है, x कितना है 2 है, और y कितना है 3 है, ठीक है। एक शीर्ष तो ये हो गया, एक यहाँ पे x 4 है और इस पॉइंट पे y 0 है, ठीक है। एक यहाँ पे देखो ये -1 बनेगा, ये 0 -1 -2, तो x तो -1 है, y इसमें 0 है। तो निर्देशांक हमारे बन गए हैं, एक तो 2 3 4 0 और -1 0। ये निर्देशांक हैं इसके 2 3 4 0 और -1, जो एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये एक त्रिभुज बन रहा है ना एक्स अक्ष के साथ। ये हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन दिखा देते हैं, हाँ। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और उसके निर्देशांक ये हैं निर्देशांक। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।